कदमों पे बादल झुकेंगे जब तक तुझे एहसास है जागीर तेरी तेरा खजाना ये तशनगी है ये प्यास है। मेहनत का रास्ता आसान नहीं है, इसलिए इस रास्ते पर भीड़ नहीं है। शुरुआत खराब है तो क्या हुआ, शुरुआत खराब है तो क्या हुआ। हर कलाकार एक वक्त पर नौसिखिया होता है। जो बीत गया उस बात पर बात मत कीजिए और जो वक्त बच गया उसे बर्बाद मत कीजिए। माना आधी दौड़ निकल चुकी है, अब या तो ठहर कर अफसोस मना लीजिए या अभी भी मौका है ये जानकर अपनी पूरी जान से दौड़ लगाकर दौड़ को जीतिए। हेलो गाइज, वेलकम बैक। ए वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले कल जो हम लोगों ने पढ़ा था उस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते कि कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि किस में कौन सा सेल डिवीजन होता है, ठीक है, और क्रोमोजोम्स किस में कौन से पाए जाते हैं, सेल डिवीजन में कौन से क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं। और फिर हम लोगों ने कल सोमेटिक सेल और गैमेट सेल के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं। आज देखिए क्वेश्चन है पहले एक, फॉर मेकिंग 1000 स्पर्म सेल हाउ मच स्पर्म सेल इज रिक्वायर्ड। मतलब 1000 स्पर्म सेल बनाने के लिए कितना स्पर्म सेल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो अगर एक सेल से 4 बनती है, ठीक है, 1 सेल इक्वल टू 4। देखिए स्पर्म सेल किस में रहेगी, स्पर्म और ओवम जो रहती है, गैमेट जो रहती है वो किस में रहती है, मियोसिस होती है। मियोसिस सेल डिवीजन में होती है। वहाँ क्या होती है, 1 से 4 बनती है, ठीक है। वहाँ क्या होती है, 1 से 4 बनती है। तो यहाँ तो वही है। तो इसमें क्या है, मियोसिस में एक सेल से कितना हुआ, 4 बनी, ठीक है। तो 2.5 मतलब क्या है कि फॉर मेकिंग 1000 स्पर्म सेल हाउ मच स्पर्म सेल इज रिक्वायर्ड। तो 1000 के लिए कितना होगा, तो 250 इंटू 4, ठीक है। 250 सेल का रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो 250 और उसको कितना मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 सेल से 4 बनती है, ठीक है। तो 250 इंटू 4 तो क्या कितना बन गई, 1000। उसके बाद आगे देखते हैं मियोसिस सेल डिवीजन स्टेजेज। हम लोग ने माइटोसिस सेल डिवीजन का स्टेज पढ़ा था, ठीक है। वैसे ही मियोसिस सेल डिवीजन की भी स्टेज होती है, ठीक। तो मियोसिस सेल डिवीजन में क्या होता है कि हम मियोसिस सेल डिवीजन में मियोसिस सेल डिवीजन माइटोसिस की तरह ही होती है, ठीक है। लेकिन उसकी जो लास्ट स्टेज होती है वो चेंज हो जाती है जाकर के। वहाँ पे माइटोसिस में क्या होती थी, माइटोसिस में होती थी साइटोकाइनेसिस, ठीक है। लेकिन यहाँ साइटोकाइनेसिस नहीं होकर के यहाँ क्या होती है, मियोसिस में डाइकाइनेसिस होती है, ठीक है। ये सेम प्रोसेस होगी, ठीक है ना। जैसे क्या बोलते हैं, माइटोसिस की 5 स्टेजेस थी, वैसे क्या बोलते हैं, मियोसिस की भी 5 स्टेजेज होगी। लेकिन इसकी जो लास्ट स्टेज है ये जा कर के चेंज हो जाएगी। जैसे माइटोसिस में लास्ट स्टेज थी साइटोकाइनेसिस, लेकिन इसकी लास्ट स्टेज क्या होगी, डाइकाइनेसिस हो जाएगी, ठीक है। जैसे उसकी पहले जैसे माइटोसिस में पहला क्या था, प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज, चौथा टेलोफेज और 5वां साइटोकाइनेसिस। वैसे ही मियोसिस सेल डिवीजन में क्या होगी, उसमें भी सेम होगी, ठीक है। प्रोफेज स्टेज होगी, फिर उसका मेटाफेज स्टेज होगी, फिर एनाफेज स्टेज होगी, फिर टेलोफेज स्टेज होगी। लेकिन यहाँ क्या होगी, उसमें था साइटोकाइनेसिस, लेकिन यहाँ लास्ट स्टेज क्या होगी, डाइकाइनेसिस हो जाएगी, ठीक है। ये स्टेज मतलब ये प्रोसेस मतलब कैसे फिर होते होते लास्ट में क्या होता है, लास्ट में मियोसिस सेल डिवीजन कैसे होती है, उसी का स्टेज है ये कि कैसे मतलब चेंजेज होते होते लास्ट में मियोसिस सेल डिवीजन होगी। जैसे माइटोसिस सेल डिवीजन हुई थी वैसे ही। तो मैंने माइटोसिस सेल डिवीजन प्रीवियस वीडियो में बताया मैंने उसके बारे में कैसे कैसे हुई थी, फिर डायग्राम से, ठीक है। अगर जिन्होंने नहीं देखा वो जा कर के देख लीजिए, तो आप लोग को एकदम क्लियर समझ में आ जाएगी कि माइटोसिस सेल डिवीजन कैसे होती है। मैंने डायग्राम के थ्रू, फिगर के थ्रू भी समझाया है, ठीक है। तो आप लोग जाइए, देखिए और नोट डाउन कीजिए, ठीक। तो अब देखते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्रोफेज स्टेज में क्या हो रहा था, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे भी सेम ही होगा, ठीक है। पहले प्रोफेज होगा, मेटाफेज होगा, फिर उसके बाद एनाफेज होगा, फिर टेलोफेज होगा, और फिर यहाँ पे क्या होगा, डाइकाइनेसिस होगा, ठीक है। तो देखिए मतलब प्रोफेज स्टेज में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, द स्टेज इन विच
व्हेन सेल डिवाइड्स देयर इज ए कॉन्ट्राडिक्शन अकर्स विच ब्रोक्स द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एंड इट डिक्लाइन। तो प्रोफेज स्टेज में क्या हो रहा था कि पहले सेल बनी, ठीक है, सेल के अंदर क्या हुई, न्यूक्लियस बनी, न्यूक्लियस के अंदर क्या होती है, क्रोमोजोम्स होती है, फिर न्यूक्लियस के बाहर क्या होती है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है। तो उसके बाद क्या हुआ था उसमें कि उस स्टेज में क्या हुआ था, जब सेल डिवाइड हुई तो उसमें क्या हुआ कि कॉन्ट्राडिक्शन हुई न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस पे प्रेशर पड़ा तो क्या हुआ, जब न्यूक्लियस पे प्रेशर पड़ी, ठीक है, तो क्या हुआ, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो हुआ धीरे धीरे क्या हुआ, गायब होने लगी। न्यूक्लियस के बाहर जो लेयर थी, प्रोटेक्टिव लेयर थी, ठीक है, वो क्या हुआ धीरे धीरे टूटने लगी, ब्रोक होने लगी, ठीक है। जब सेल डिवाइड हुई तो न्यूक्लियस पे क्या हुई, प्रेशर पड़ी, न्यूक्लियस पे क्या वहाँ खिंचाव हुआ न्यूक्लियस पे, तो उसके बाहर की जो लेयर हुई वो क्या हुआ, धीरे धीरे गायब हो गई। तो वो हुआ, कौन सा स्टेज हुआ था, प्रोफेज स्टेज में, ठीक है। अब मेटाफेज में क्या होता है, फिर मेटाफेज में क्या होगा कि जब आपका उसमें क्या हुआ मेटाफेज स्टेज में कि जब उसमें प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है, अब क्या हुआ, प्रोफेज में क्या हुआ, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन गायब हो गई। तो मेटाफेज स्टेज में क्या है, अब न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं है, सेल के बाहर न्यूक्लियस के बाहर जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन थी वो अब क्या हुई, गायब हो चुकी है। तो क्या होगा उसके बाद, जब आपका बाहर का प्रोटेक्टिव लेयर गायब हो गई, बाहर का जो आपका क्या बोलते लेयर था जो आपको बचाता था, मतलब किसी भी चीज़ को बाहर आने से और बाहर से किसी चीज़ को अंदर जाने से, तो वो क्या हुई, वो लेयर टूट गई। जब लेयर टूट जाएगी तो क्या है, मैंने बताया कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोजोम्स है, तो अब उस पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि बाहर का जो लेयर है वो ख़त्म हो गई, तो वो क्रोमोजोम्स क्या होगा, अब उसमें खिंचाव आने लग जाएगा, क्रोमोजोम से अब खिंचाव आने लग जाएगा। तो मेटाफेज स्टेज में क्या हुआ, जो अंदर जो क्रोमोजोम्स है अब उसमें खिंचाव आने लग गया। द स्टेज इन विच देयर इज ए कंट्राडिक्शन बिटवीन द क्रोमोजोम्स एंड मेक्स एन इमेजिनरी प्लेट। अब क्या हुआ, वो क्रोमोजोम्स के बीच खिंचाव आने लग गया, क्रोमोजोम्स पे प्रेशर पड़ा, ठीक है। जब उस क्रोमोजोम्स पे प्रेशर पड़ने के बाद जब से क्या हुआ, जब सेल डिवाइड हो रही है तो उसको अब क्रोमोजोम्स से, क्योंकि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन अब गायब हो चुकी है मेटाफेज स्टेज में, क्रोमोजोम्स जो न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है, वो क्या हुआ, वो खिंचाव आने लगा उसके अंदर। तो वो क्या किया, जो क्रोमोजोम्स हमेशा पेयर में होती है, ठीक है, पेयर में होती है, एक साथ हमेशा रहती है, अब क्या हुआ, दोनों में अलगाव होने लगा, क्या हुआ, हल्का अलगाव होने लगा, दोनों में मनमुटाव हो गया। तो वो क्या हुआ, दोनों हल्का खिंचाव होकर के एक अदृश्य जैसा अपने आप में एक बाउंड्री जैसा बना ली और अलग अलग पोल में हो गए, ठीक है। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, जाकर के आप लोग देख लीजिएगा कि प्रोफेज, मेटाफेज, ये सब मैंने बताया, और वही सेम स्टेज यहाँ पे भी रिपीट हो रही है। तो मैं फिर से यहाँ पे बता रही हूँ, फिर वहाँ पे साइटोकाइनेसिस होती थी, मतलब फाइनल स्टेज, लेकिन यहाँ डायकाइनेसिस होगी। तो वही मैं फिर से रिपीट करी ताकि आप लोग को फिर से समझ में आ जाए, अच्छे से समझ में। तो मेटाफेज में यही हुआ, मेटाफेज में क्या हुआ, कंट्राडिक्शन हुआ किसके बीच में, क्रोमोजोम्स के बीच में, और क्रोमोजोम्स में क्या हुआ, थोड़ा अलगाव आने लग गया, जो हमेशा पेयर में रहते थे वो अब अलग अलग होने लग गया, ठीक है, और एक अदृश्य जैसा प्लेट बना ली, पोल जैसा बना ली। अब देखिए तीसरा स्टेज क्या हुआ, एनाफेज स्टेज। इसमें क्या हुआ, ये जो मतलब क्या हुआ, वो जो अलग अलग मतलब बनाए थे बाउंड्री, मतलब इमेजिनरी प्लेट बनाए थे अपना, अब इसमें क्या हो गया, फाइनली सेपरेट हो गया। वो तो थोड़ा हुए थे पहले, ठीक है, ये मेटाफेज में, लेकिन एनाफेज में किए पूरा सेपरेट हो गया, ठीक है, पूरा अलगाव हो गया, ठीक है, पूरा मतलब एक दूसरे से अलग हो गए, एक वो मतलब एक दूसरे से पूरा अलग हो गया। अब इन लोग को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, पूरा अलग हो गया, ठीक है। द स्टेज इन विच द क्रोमोजोम्स गेट्स परमानेंटली सेपरेटेड। इसमें क्या होता है, क्रोमोजोम्स क्या हुआ, अब परमानेंट सेपरेटेड, ठीक। अब देखिए चौथा स्टेज क्या होगा, टेलोफेज स्टेज। अब टेलोफेज स्टेज में क्या होगा कि अच्छा किस स्टेज में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन गायब हुई थी, प्रोफेज में, ठीक है। अब टेलोफेज स्टेज में क्या होगा, इसमें ना जो मतलब न्यूक्लियस मेम्ब्रेन गायब हुई थी, अब क्या होगा, धीरे धीरे बनने लग जाएंगी। फिर से सेल के बाहर क्या होगी, सेल के अंदर न्यूक्लियस के बाहर क्या होगी, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बनने लगेगी, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन धीरे धीरे फिर से बनने लगेगी। और जो क्रोमोजोम्स अलग हुए थे वो फिर क्या होगा, जब न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बनने लगेगी, प्रोटेक्टिव लेयर बनने लगेगी, तो वो क्रोमोजोम्स जो है जो अलग अलग हुए थे, जो पेयर से अलग हो गए, तो वो फिर से अपनी जगह पे आ जाएंगे, ठीक है। अगेन यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन अपीयर्स, द स्टेज इन विच द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन अगेन बिल्ड अप। यहाँ क्या होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन फिर से बनने लग जाती है, ठीक।
तो अभी हम लोग मियोसिस सेल डिवीजन में के बारे में बात कर रहे हैं। तो देख चार तक चारों स्टेप क्या होगा, चारों फेज क्या होगा, सेम होगा यहाँ पे, ठीक है। अब 5वां फेज में मियोसिस में क्या होता है, देखिए चार फेज तो सेम हो गई, ठीक है। अब 5वां फेज क्या होता है मियोसिस सेल डिवीजन में कि डाइकाइनेसिस स्टेज होता है, द फाइनल स्टेज ऑफ द प्रोफेज ऑफ मियोसिस, ठीक है, ड्यूरिंग विच होमोलोगस separate to homologous start to separate after crossing over, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये फाइनल स्टेज होता है, ये क्या होता है, फाइनल स्टेज होता है किसका, मियोसिस सेल डिवीजन का। इसमें क्या होता है कि उसमें क्या होता था माइटोसिस में एक से क्या होता था, उसमें क्या होता था माइटोसिस में एक से क्या बोलते थे, एक पेरेंट सेल डिवाइड हो गया था, ठीक है। सेल डिवाइड होकर के दो अलग अलग बना लिया था, ठीक है, माइटोसिस में, जिसको साइटोकाइनेसिस स्टेज माइटोसिस में होता था, ठीक है। वहाँ साइटोकाइनेसिस फाइनल स्टेज था माइटोसिस का। उसमें मतलब एक से क्या हो गया था, एक वहाँ पे सेल अपने आप को डिवाइड कर लिया था, एक सेल डिवाइड करके क्या बना लिया था, 2। लेकिन काइनेसिस स्टेज में क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, एक सेल क्या बनाता है, 4 बना लेता है, क्या बना लेता है, 4, क्या बना लेता है, 4 बना लेता है। यहाँ पे क्या होता है, 1 से 4 बनता है, ठीक है। और वहाँ क्या था, वहाँ पे पेरेंट सेल जो है ना, वहाँ माइटोकाइनेसिस में, सॉरी साइटोकाइनेसिस में, वहाँ क्या था, पेरेंट सेल और डॉटर सेल में कोई वेरिएशन नहीं था, दोनों समान थे और इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स दोनों में थे, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ पे क्रोमोजोम्स हाफ हो जाती है, और क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, क्रोमोजोम्स की संख्या क्या होती है, हाफ हो जाती है, ठीक है, और 4 सेल बनती है, ठीक है। इसमें क्या होती है, 4 सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक। साइटोकाइनेसिस में डाइकाइनेसिस स्टेज में, मियोसिस के डाइकाइनेसिस फाइनल स्टेज में क्या होता है, 4 फॉर्मेशन, वही तो उसी को तो मायोसिस बोलते हैं। मायोसिस में क्या होता है कि पेरेंट सेल क्या होता है, पेरेंट सेल डिवाइड होता है, इससे क्या होता है, उसमें क्या मायोसिस में क्या होता है, क्रोमोजोम्स की संख्या क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है और 4 सेल बन जाती है, ठीक है, 4 सेल बन जाती है, ठीक। और इसमें क्या होता है, डॉटर सेल और पेरेंट सेल में क्या वेरिएशन होता है, इसमें पेरेंट सेल में क्रोमोजोम जितना रहेगा उतना डॉटर सेल में नहीं आएगी, ठीक है। और इसमें क्या हो जाती है, क्रोमोजोम्स की संख्या हाफ हो जाती है, ठीक। तो द फाइनल स्टेज ऑफ द प्रोफेज ऑफ मायोसिस ड्यूरिंग विच होमोलोगस क्रोमोजोम्स स्टार्ट टू, होमोलोगस क्रोमोजोम्स क्या हो, जो एक तरह क्रोमोजोम्स एक जैसा होंगे, वो स्टार्ट टू सेपरेट आफ्टर क्रॉसिंग ओवर। जब क्रॉसिंग होता है, इसमें क्या होता है, क्रॉसिंग होता है, मतलब 1 से क्या होता है, 4 बन जाता है, ठीक है, ठीक है, 1 से 4 बन जाता है, ठीक है, मतलब तो इसमें क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, सेपरेट आफ्टर क्रॉसिंग ओवर, उसको क्या बोलते हैं, डाइकाइनेसिस स्टेज बोलते हैं, फाइनल स्टेज बोलते हैं मियोसिस का। इन दिस स्टेज साइटोकाइनेसिस फेज रिपीटेड 2 टाइम्स एंड फॉर्म 4 सेल, हाफ क्रोमोजोम्स इस सेल। इसमें क्या होता है, देखिए साइटोकाइनेसिस स्टेज जो माइटोसिस का साइटोकाइनेसिस स्टेज, इसमें 2 बार रिपीट हो जाता है। देखिए आप देखिएगा उसका साइटोकाइनेसिस का फिगर, तो यहाँ देखिए मैंने दिखाया है कि इसमें 2 बार रिपीट हो जाता है। एक बार यहाँ नीचे देखिए, एक बार हुआ तो उसमें एक बार हुआ तो 2 सेल बनाया, ठीक है, फिर दूसरा बार हुआ तो फिर 2 सेल बनाया, ठीक है। तो क्या हुआ, 4 सेल बना लिया इसमें, ठीक है। 2 बार साइटोकाइनेसिस का स्टेज रिपीट हो जाता है इसमें, ठीक है। किसमें, डाइकाइनेसिस में 2 बार साइटोकाइनेसिस का। और क्या बोलता है, क्या करता है, उसमें क्रोमोजोम्स का संख्या जो होता है उसमें हाफ हो जाता है। पहला जो 2 में है उसमें एक जाएगा पहला में, फिर दूसरा जाएगा हाफ हो जाता है, हाफ इसमें होगा, ठीक है, हाफ 2 में जाएगा, फिर हाफ 2 में जाएगा, ठीक है। तो हाफ इसमें हो जाता है डिवाइड क्रोमोजोम्स, ठीक है। तो इसके लिए आप ना पहले प्रीवियस वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी एकदम क्लियर हो जाएगा। बस इतना समझिए कि मियोसिस में क्या होता है, क्रोमोजोम्स की संख्या क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। और इसमें क्या होता है, पेरेंट सेल और डॉटर सेल क्या होता है, उसमें वेरिएशंस होती है, सेम नहीं होती है, नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हाफ हो जाती है। और इस मायोसिस में क्या होता है, एक से क्या मतलब इसमें क्या होता है, 4 सेल बन जाती है, इसमें क्या होता है, 4 बन जाती है, ठीक है ना। बस इतना ही समझिए, बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, क्रॉसिंग एंड वेरिएशन अकर्स इन मायोसिस,
ठीक है। क्रॉसिंग और वेरिएशन किस में होता है? मायोसिस में होता है, ठीक है। मायोसिस सेल डिवीजन में क्रॉसिंग एंड वेरिएशंस होती है। वेरिएशंस क्या है कि पेरेंट सेल की तरह नहीं होती है डॉटर सेल। पेरेंट सेल में जो जितना क्रोमोजोम चाहती है उतना डॉटर सेल में नहीं जाती, वहाँ पे हाफ हाफ हो जाती है। इसीलिए क्या होता है? वेरिएशंस होता है। जब वेरिएशन होता है और क्रॉसिंग होता है, ठीक है। क्रॉसिंग होता है एक्स वाई एक्स एक्स, ठीक है। वो मैंने बताया प्रीवियस में वीडियोज में, आप देख लीजिएगा, ठीक है। क्या होता है क्रॉसिंग में? क्या होता है? जीन का ओवरलैपिंग होता है। जीन क्या होता है? ओवरलैप हो जाता है क्रॉसिंग में, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, लॉन्ग ड्यूरेशन स्टेज। सबसे क्वेश्चन आती है एग्जाम में, सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन का कौन सा स्टेज लेता है? सबसे ज़्यादा टाइम कौन सा स्टेज रहता है? प्रोफेज स्टेज सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। वहाँ क्या होता है? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन को मतलब ब्रेक होने में टाइम लगता है, ठीक है। न्यूक्लियस के बाद जो मेम्ब्रेन होता है उसको टूटने में थोड़ा टाइम लगता है। सबसे ज़्यादा टाइम लेती है प्रोफेज स्टेज। अब लेस ड्यूरेशन स्टेज, साइटोकाइनेसिस स्टेज, ठीक है। साइटोकाइनेसिस स्टेज जो है ना, साइटोकाइनेसिस स्टेज कहाँ हो रहा था? कहाँ होता है? माइटोसिस में, माइटोसिस सेल डिवीजन में, ठीक है। तो वो सबसे लेस मतलब टाइम लेता है, क्योंकि वहाँ पे ना सेल जो है ना अपने आप को ही डिवाइड कर लेता है, तुरंत डिवाइड कर लेता है खुद को, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, स्पर्म मेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्म जो है वो किस प्रोसेस के थ्रू बनता है? स्पर्म जो बनता है, स्पर्म क्या हुआ? वो मेल गैमेट हुआ, ठीक है। स्पर्म क्या होता है? मेल गैमेट होता है, ठीक है। मेल गैमेट जो होता है वो किस प्रोसेस के थ्रू बनता है? स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। ये क्वेश्चन आती है एग्जाम में, स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू बनती है, क्या? स्पर्म बनती है। और ओवम जो होता है, ओवम जो फीमेल गैमेट हुआ ओवम, वो किस प्रोसेस के थ्रू बनती है? ओजेनेसिस, OGENESIS, ओजेनेसिस। अब नेक्स्ट पॉइंट, स्पर्म एंड ओवम मीट्स एंड फॉर्म ए जायगोट। और स्पर्म और ओवम जो मिलते हैं, जब दो गैमेट मिलते हैं, ठीक है, फीमेल गैमेट और मेल गैमेट का जब मिलन होता है तो क्या बनता है? जायगोट बनता है। क्या होता है? जायगोट, युग्मनस का फॉर्मेशन होता है, जायगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जायगोट, हाँ। अब देखिए, इन स्पर्म एंड ओवम मियोसिस सेल डिवीजन अकर्स, ठीक है। स्पर्म और ओवम में, ठीक है, स्पर्म और ओवम क्या गैमेट हुए, इसमें क्या होता है? मियोसिस सेल डिवीजन। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि मियोसिस सेल डिवीजन होता है। मियोसिस सेल डिवीजन का जो होता है वो ना मियोसिस सेल डिवीजन वो क्या बनाता है? मियोसिस सेल डिवीजन गैमेट सेल्स का फॉर्मेशन, गैमेट सेल बना होता है इसमें, ठीक है ना। ये गैमेट सेल के थ्रू मतलब होता है, क्या होता है? मियोसिस सेल डिवीजन होते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ? स्पर्म एंड ओवम मीट्स एंड फॉर्म, ये सॉरी, इन स्पर्म एंड ओवम मियोसिस सेल डिवीजन। स्पर्म ओवम जो होता है, ठीक है, स्पर्म ओवम में जो होता है उसमें कौन सा सेल डिवीजन होता है? मियोसिस सेल डिवीजन। तो बस ये सब पॉइंट्स आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसमें मियोसिस सेल डिवीजन होता है कि फर्स्ट सेल मेड अप थ्रू मियोसिस प्रोसेस, ठीक है। जो पहला सेल बनता है, ठीक है, वो मियोसिस प्रोसेस के थ्रू बनता है। वो कौन सा सेल होता है? जायगोट, ठीक है। जायगोट बनता है कैसे? स्पर्म एंड ओवम मिलता है तब ना जायगोट बनता है। स्पर्म ओवम मिलता है, और स्पर्म ओवम किस में होता है? मियोसिस सेल डिवीजन में होता है, ठीक है। स्पर्म ओवम होता है मियोसिस में, ठीक। और ये दोनों जो मिलता है, ये तो जब सेल फर्स्ट सेल जो होता है वो उसको क्या बोलते हैं? जायगोट बोलते हैं। थ्रू जायगोट वी मेड अप ए टिश्यू। फिर क्या होता है? जायगोट से ही ना हम लोग का टिश्यू बनता है, क्योंकि अब क्यों टिश्यू बनेगा? हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर टिश्यू आज ही एंड हो जाएगा सेल डिवीजन, तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब कल से टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो टिश्यू मतलब क्यों यहाँ पे रिक्वायरमेंट है? अब टिश्यू बनेगा क्योंकि जायगोट से टिश्यू बनेगा तब ना डेवलपमेंट होगा। टिश्यू से ऑर्गन बनती है, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनती है, फिर ऑर्गन सिस्टम से क्या बोलती है? ह्यूमन बॉडी बनती है। इसीलिए जायगोट का वो होता है, डिवाइड होकर के टिश्यू बनती है। इसीलिए रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये हमारे बॉडी के ग्रोथ में काम आता है, ठीक है। इसीलिए इसको जायगोट का फॉर्मेशन होकर के टिश्यू बनती है, फिर टिश्यू से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर ह्यूमन बॉडी। अब देखिए लास्ट नोट कर लीजिएगा ये, ठीक है ना, कि ये पॉइंट है। इन कैंसर भी सेल डिवीजन आकर क्वेश्चन आते हैं कि कैंसर में कौन सा सेल डिवीजन होता है? कैंसर में क्या होता है? एक्सेसिव सेल डिवीजन ऑफ माइटोसिस।
उसमें क्या होता है माइटोसिस सेल। देखिए माइटोसिस जब बहुत ज़्यादा, माइटोसिस किस में हेल्प करता है, रीजनरेशन में हेल्प करता है, ठीक है। वो घाव जो मतलब रीजनरेशन में हेल्प करता है, क्योंकि वो माइटोसिस सेल डिवीजन होते रहता है, ठीक है। रीजनरेशन होते रहता है हमारे बॉडी में, सेल का बनते रहती है, ठीक है। और वो सेल बनते रहती है किस सेल डिवीजन के मतलब हेल्प से बनते रहती है, माइटोसिस सेल डिवीजन के हेल्प से हमारे शरीर में जो है सेल बनते रहती है, ठीक है। अगर घाव हुआ, चोट लग गया तो वो भर जाती है, वो किसके कारण, ये माइटोसिस के साथ। वही जो मतलब अगर ज़्यादा बन गई, ग्रोथ हो गई, ठीक है, हमारी बॉडी में जितना हम लोग की बॉडी में रिक्वायरमेंट है सेल की, उससे अगर ज़्यादा बन गई तो क्या होता है, बॉडी में क्लॉटिंग हो जाती है, थक्का जैसा जम जाता है, ठीक है। वो मतलब क्या होता है, ब्लड का क्लॉट हो जाता है। जब ब्लड का क्लॉट हो जाएगा, अगर आप लोग मान लीजिए कि आपके कहीं पे चोट लगे, वहाँ ब्लड का क्लॉट, इसीलिए बोलता है ब्लड का, खून का थक्का जमा नहीं रहना चाहिए, ठीक है। ब्लड अगर निकल जाए तो वो अच्छी चीज़ है, ठीक है। ब्लड अगर निकल जाए तो वो अच्छी चीज़ है, लेकिन यहाँ की चोट भी लगता है ना, बोलता है ना ब्लड अगर निकल जाए, लेकिन अगर वही चीज़ वो क्या होता है, वो अंदर बॉडी के अंदर ना, यहाँ पे क्या होता है पता नहीं चलती है, बॉडी के अंदर क्या होती है, जब ज़्यादा सेल बन जाती है तो अंदर ना ब्लड एक थक्का जैसा क्लॉट जैसा बन जाता है, ठीक है। और वो क्या होता है, उससे क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन का जो है ना वो रुक जाता है, ब्लड सर्कुलेशन का वो गति रुक जाता है, जितना वो स्पीड में चलता है तो वो रुक जाता है। और उसी से क्या होता है, फिर क्या होता है, उसी से वो कैंसर, वो जो क्लॉटिंग है वो क्या होता है, कैंसर का रूप ले लेता है, ठीक। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि मायोसिस सेल डिवीजन का स्टेजेस पढ़ा, ठीक है। और फिर हम लोगों ने जाना कुछ पॉइंट्स जाना, ठीक है। तो अब आज हम लोग का, ठीक है, सेल डिवीज़न यहीं पे ख़त्म होता है। और जिन्होंने नहीं देखा वो जा कर के सेल डिवीज़न का देख लीजिए, इंपॉर्टेंट हर सेल ऑर्गेनेल भी देख लीजिए, ठीक है। मेरी प्रीवियस वीडियोज वगैरह देखिए, ठीक है। और नोट कीजिए, आप लोगों को नोट्स बहुत काम आएगी, एक नोट कर लीजिए। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सारा कुछ बताया, ठीक। हाँ, अब मिलते हैं हम लोग कल, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। हैव ए नाइस डे।